अभी से आप लोग घुसना शुरू किए हैं, अभी तो चुनाव करीब नहीं आया है, लेकिन टारगेट राघोपुर को पूरा बनाए हुए हैं। जन स्वराज एक नई विचार, नई सोच पार्टी स्थापित हुई है। जन स्वराज को जन जन तक पहुंचाना है, एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये। इसीलिए खास करके राघोपुर बिहार की राजनीति का नाभि केंद्र है। तो राघोपुर में बहुत सारी चीजें ऐसी है, गुंडागर्दी है, मवाली है, माफिया है, वही आरजेडी के साथ है, तेजस्वी के साथ। उन लोगों को उस चंगुल से बचाने के लिए उसको समझाना होगा कि जीवन का सही मूल्य क्या है, आने वाले पीढ़ी के लिए क्या करना है, वो समझेंगे। विश्वास है, टूट रहे हैं, जग रहे हैं, इसलिए जन स्वराज को घर घर हर दिल में पहुंचाना है। नहीं, आपके बारे में ये भी पता चला है कि आप भारतीय इंजीनियरिंग सेवा से हैं और फिर नौकरी छोड़ करके अचानक चुनाव लड़ने का मूड बनाने। हमारे जीवन में नौकरी मेरी व्यक्तिगत थी, हमारे परिवार की जरूरत थी, लेकिन दिल में मेरे बाबूजी का प्रेरणा, दिल में उनकी लगी सोच का प्रेरणा शुरू से रहा। हमारी बाल्य अवस्था स्कूल से ही रहा। इसीलिए मुझे लगा कि ऊपर के राजनीति जाति पाति में बांट करके राघोपुर का बंधुआ मजदूर बना के रखना चाहती है। इसीलिए मैं उस सारी चीजों को त्याग करके खुद राघोपुर में जन जन में हर लोग में जाने का संकल्प लिया है, उनको बताने का संकल्प लिया। चुनाव एमएलए बनना, एमपी मिलना मेरा कोई शौक नहीं है। राघोपुर जब जगेगा, समझेगा, तो राघोपुर बदलेगा। प्रशांत किशोर हलचल क्यों पैदा कर दिया राघोपुर में? देखिए, प्रशांत किशोर जी को हलचल करने का मुख्य कारण है ये बड़ी हॉट सीट है। ये तेजस्वी जी के सीट जाना जाता है, उनकी परंपरागत सीट जाना जाता है। बराबर उनकी माताजी, उनके पिताजी लालू जी और बाद में आकर के ये जीतते रहे हैं। और वैसी परिस्थिति में प्रशांत जी का यह मंशा है कि हम यहाँ राघोपुर लालू परिवार से मुक्त करावे। इसके लिए सारे संसाधन को अपना झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार सिंह को नामित किया गया है कि आप जाकर के क्षेत्र में काम कीजिए, लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाइए, ताकि हम अपनी उम्मीदवारी आपको घोषित कर सकें। विनोद बाबू, आप तो इस इलाके के बहुत पुराने हैं, राजनीतिक छोटे मोटे राजनीतिक भी करते हैं। क्या लगता है कि इस बार राघोपुर में प्रशांत किशोर का पार्टी कुछ बिल खिलाएगा क्या यहाँ? बिल्कुल, जो प्रशांत किशोर जी की सोच है, जो जन स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया है जनता का सुंदर राज लाने के लिए, और आज तक आप देख रहे हैं कि आज तक लोगों ने राघोपुर में दहशत का माहौल पैदा करके जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांट के और राघोपुर पर अपना कब्जा जमाए रखा एक ही परिवार का। आप देख रहे हैं माताजी, पिताजी, आज उनके बेटे, जिसको कि अब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। विडंबना है कि 9वीं फेल को जो है बिहार की कमान देने की बात की जा रही है, और राघोपुर को में भय और भ्रष्टाचार को व्याप्त करके और राघोपुर पर आज तक कब्जा जमाए हुए हैं। राघोपुर में क्या आपकी पकड़ है? आप राघोपुर, आप तो बराबर बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं। राघोपुर से दिल्ली में रहते थे, लेकिन हर महीना 2 बार 3 बार 4 जो भी समस्याएं होती थी राघोपुर में, मैं दिल्ली से आकर के जो मेरे पास संज्ञान में आता था उसको सोल्यूशन देते थे और लोगों को जागृत करते थे। विकास के लिए पुल का निर्माण, कटाव को रोकने के लिए सेंट्रल टीम लेके आया। उसके बाद में पीएमजीएसवाई को जुड़वाया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? राघोपुर में पश्चिमी पंचायत है। अंग्रेज के जमानों में 3 बड़ा स्कूल बना हुआ था, उसी स्कूल में पढ़े, वहीं जन्मभूमि, वहीं जन्म लिए, वहीं पढ़े, वहीं से मैट्रिक पास किए। ये हमारे साथ थे जन स्वराज के संस्थापक सदस्य, जो राघोपुर से चुनावी मैदान में उतरने के ताल ठोके हुए हैं। और आपको बता दें कि भारतीय इंजीनियरिंग सेवा में रह चुके हैं और इन्होंने नौकरी छोड़ दी है, और नौकरी छोड़ के सीधे अपने गांव राघोपुर, जो राघोपुर पश्चिमी इनका गांव पड़ता है, वहां आ गए हैं। और 2025 के चुनाव में ये जन स्वराज से उम्मीदवारी अपना प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि राघोपुर को तेजस्वी से मुक्त किया जाए। यानी इनका एक ही नारा है, बदलो राघोपुर। पंकज चौहान, कशिश न्यूज, हाजीपुर, वैशाली।